अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क पे परवाह किस्त नंबर 25 में आप देखेंगे उमर जन्नत से पूछता है तुम परेशान लग रही हो, जब से डॉक्टर के पास से आई हो। तो वो कहती है सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। फराह पैसे वापस देने आती है उमर के रूम में और साथ ही कहती है जन्नत को डॉक्टर ने कहा है अपनी डाइट अच्छी रखने और कोई मसला नहीं है। उमर कहता है तुम ही इसको समझाओ कि अपना ख्याल खुद रखे। सुल्तान की खाला हीरा से कहती है सुल्तान की बातों में मत आओ और वापस जाने की तैयारी करो। उमर ज्यादा वक्त जन्नत की बजाय फराह और उसके बच्चे के साथ गुजारता है और राहिला को ये बात अच्छी नहीं लगती जो नौकरानी राहिला जन्नत के लिए रखती है। उमर कहता है वो फराह के काम करेगी। सुल्तान हीरा से कहता है क्या तुम्हें मेरा वादा याद है। तो वो कहती है बताओ क्या करना है मुझे। तो कहता है तुमने जन्नत के घर जाना है मेरा पैगाम लेकर। वो कहती है अगर उसका शोहर आ गया तो कहता है कुछ नहीं होगा, उसे मेरा पैगाम दो कि मुझसे राब्ता करे, नहीं तो उसके शोहर को मैं सब कुछ बता दूंगा। हीरा की माँ अपनी अम्मा से कहती है तुम अपनी बीमारी का बहाना बनाओ ताकि मैं हीरा को लेकर यहाँ से आ जाऊं। राहिला किरण से शिकायत करती है कि जो काम वाली जन्नत के लिए रखी थी उमर ने कहा है कि वो फराह के काम करेगी। तो किरण कहती है आप परेशान ना हो, काम वाली फराह के काम करेगी तो जन्नत को रेस्ट मिल जाएगी। जन्नत उमर से कहती है बेबी की शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो उमर कहता है जरूर चलेंगे। उमर और जन्नत हादी को लेकर पार्क जाते हैं तो फराह को अच्छा नहीं लगता। राहिला फूफी अम्मी को फराह की शादी करने की तजवीज़ देती है तो वो उल्टा राहिला को कहती हैं अभी उसकी इद्दत को 4 दिन नहीं गुजरे और तुम्हें मेरी बेटी बोझ लगने लगी है। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए। सुल्तान हीरा को लेकर जन्नत के घर आ जाता है। वो उमर से कहती है मैं जन्नत की दोस्त हूँ और उससे मिलने आई हूँ। वो जन्नत से मिलती है और सुल्तान का पैगाम देती है कि उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। जन्नत कहती है कि मैं ये बात सारी दादों को बताऊंगी, लेकिन हीरा मना करती है कि तुम अपने शोर को एतमाद में लो ताकि सुल्तान कल को कोई हरकत ना करे, और करे भी तो उमर को पहले से पता हो। बाहर खड़ी फूफी अम्मी ये सारी बातें सुन लेती है। जन्नत बहुत परेशान होती है और फूफी अम्मी अंदर आ जाती है और कहती है कि क्या पैगाम आया सुल्तान का। मुझे तो पहले से शक था तुम्हारा और सुल्तान का कोई चक्कर है। मुझे तुम्हारे बच्चे का ख्याल ना होता तो उमर को सारी बातें बता देती और वो 3 बोल बोल कर तुम्हें इस घर से चलता करता। जन्नत की परेशानी से तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हीरा सुल्तान से कहती है तुम्हारा नंबर जन्नत को देकर आई हूँ, अब थोड़ा इंतजार करो, वो राब्ता करेगी। फूफी फराह को बताती है कि मैंने जन्नत की दुम पर पाँव रख दिया है। फराह पूछती है ऐसी क्या बात है। तो वो कहती है जब वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगी। जन्नत हीरा और फूफी की बातें याद करती है, उसका बीपी हाई हो जाता है। वो जैन को कॉल करती है कि मेरी बीपी की दवाई लेकर भिजवा दो। तो उमर ये बात सुन लेता है। वो जन्नत से पूछता है तुम्हें क्या हुआ और मुझे क्यों नहीं बता रही, जैन को क्यों बता रही हो। वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। किस नंबर 26 में आप देखेंगे कि डॉक्टर जन्नत को रिलैक्स करती है, मेडिसिन देती है और उमर से कहती है ऐसी क्या बात है जो इनका बीपी इतना हाई हुआ। तो उमर कहता है पहले कभी इतना हाई तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहती है इनका ख्याल रखें वरना इनकी जान को खतरा है। जैन दादी से पैसे मांगता है कि जन्नत की बीपी की दवाई लेनी है तो दादो परेशान हो जाती है। उमर जन्नत से पूछता है तुम डॉक्टर के पास गई, उसने बीपी की दवाई दी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जन्नत कहती है फूफी अम्मी ने मना किया था। इतनी देर में फूफी अम्मी भी कमरे में आ जाती है और कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने कब तुम्हें मना किया था। और जन्नत को अपनी सफाई में कुछ बोलने भी नहीं देती। उमर सुबह उठकर सबको बताता है कि जन्नत को रात को मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था। महिला परेशान हो जाती है कि क्यों। तो फूफी अम्मी कहती है तुम भी तो हर वक्त उसके सामने कहती हो मैं बीमार हूँ इसलिए उसका बीपी हाई होता है। दादो सुबह होते ही जन्नत के पास आ जाती है और उमर से गिला करती है जरूर तुमने कुछ कहा होगा वरना इसका बीपी इतना हाई क्यों हुआ कि इसने रात को जैन को कॉल करके मेडिसिन मंगवाई। तो फूफी अम्मी कहती हैं दरअसल मेरी बेटी फराह को तलाक हो गई है, वो इसकी टेंशन लेती है, इस वजह से इसका बीपी हाई हुआ है। हीरा और उसकी माँ अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके वहां से चली जाती हैं। दादो जन्नत से कहती है मेरे साथ चलो। उमर भी कहता है जाओ, लेकिन वो नहीं जाती और फूफी अम्मी सोचती है कि सुल्तान के नाम पर मैं तो तुम्हारी जान निकाल कर रखूंगी। फूफी अम्मी फराह से कहती है जन्नत ने उमर को बीपी वाली बात बता दी। राहिला आतिफ को कॉल करती है और कहती है तुम अच्छे से पढ़ाई करना, उमर ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए। वो पूछता है आपकी तबीयत तो ठीक है। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। फराह जन्नत से कहती है तुमने उमर से मेरी और अम्मी की शिकायत की। तो वो कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फराह कहती है तुमने डॉक्टर वाली बात बताई, ये शिकायत ही तो थी। मेरी अम्मी तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं लेकिन तुमने क्या सिला दिया, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। फिर कहती है अच्छा अपना मूड ठीक करो, मैं फ्रूट भिजवाती हूँ। किरण आती है और जन्नत से पूछती है क्यों रो रही हो, तुम परेशान क्यों हो, क्या किसी ने कुछ कहा है, मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। तो जन्नत कहती है ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। फराह अपनी माँ से कहती है कि मैंने जॉब करनी है। तो वो कहती है तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, मैंने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, उसका प्रॉफिट इस्तेमाल करती रहना। वो कहती है 4 पैसों से बच्चे के साथ गुजारा करना मुश्किल है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक दुकान और बस थोड़ा सा जेवर। और मरते वक्त मामू ने ये मकान भी राहिला मामी के नाम कर दिया। तो फूफी अम्मी कहती हैं कि मैं इसमें तुम्हारा हिस्सा जरूर दिलवाऊंगी।
सुल्तान हीरा से कहता है तुम बगैर बताए चली गई। तो वो कहती है नानी की तबीयत की वजह से आना पड़ा। वो कहता है जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ मैं सीधा जन्नत के घर जाऊंगा। तो वो मना करती है कि जिससे प्यार करते हैं उसकी इज्जत भी करते हैं। राहिला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जन्नत परेशान हो जाती है। तो राहिला उसे कहती है तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, अपने हक के लिए सबके सामने डट कर खड़ा होना पड़ेगा। जन्नत कहती है आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो वो कहती है मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता और मुझे यकीन है तुम आतिफ और किरण का हिस्सा नहीं लोगी। वो कहती है आपको क्या हुआ। तो राहिला कहती है मुझे कैंसर है और सारे जिस्म में फैल गया है। जन्नत बहुत रोती है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। राहिला के दामाद को डॉक्टर बुलाता है और राहिला की सारी कंडीशन बताता है। उमर भी ऑफिस से आ जाता है, वो बहुत रोता है, अपने बहनोई से पूछता है क्या हुआ अम्मी को। तो वो बताता है कि इनकी बीमारी एक्टिव हो गई है। तो वो कहता है ये सब मेरी लापरवाही से हुआ है, मैंने अम्मी को दोबारा चेक नहीं करवाया। घर जाता है, जन्नत नमाज पढ़ रही होती है तो उसे कहता है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करो कि वो बच जाए, उन्हें कुछ ना हो। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत से पाला, मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं। तो जन्नत कहती है आप हिम्मत ना हारें, आंटी ठीक हो जाएंगी। यहाँ खत्म होती है किस नंबर 26 किस नंबर 27। देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।